सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। जीतना प्यारा जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सब्ब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। बचपन में ही जागा संयम हृदय हुआ बैरागी विषय भोग की सब इच्छाएं यौवन से पहले त्यागी नीले गुरु सिद्धांत सिंधु तो मानो किस्मत जागी। दीक्षा है सौभाग्य सिंधु बन गए मोक्ष अनुरागी। मोक्ष पथिक के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। सुलेवर सौभाग्य सागर की महिमा गाने आए। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, वो नमोकार है। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए। तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए। तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए। तो ये हमें जो 4 महीने मिले ना, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का इतना अच्छा समय मिला है, क्योंकि एक तो गुरुओं का सानिध्य हो जाएगा और दूसरा हम क्या विकल्प संकल्प रहित हो जाएंगे। हमें कोई विकल्प ही नहीं रहेगा कि नहीं मुझे दुकान पे जाना है, ना मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस पे जाना है तो मतलब उसका भी इतना वो नहीं रहता। वहाँ पर भी आजकल तो घर में बैठ के सब काम होते हैं। तो क्या 4 महीने हमें, अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे नियम लेने हैं। 4 महीने रह के हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे। जो चतुर्मास है ना, 4 शब्दों से मिलकर बना है। चा से 4 है, ता से तप और माँ से मास
और क्या, सा से संयम। देखो जो संयम है ना, अगर गाड़ी में संयम ब्रेक ना हो तो क्या होगा, सबको पता ही है। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो सबको पता है कि क्या हो जाए, हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में संयम को धारण करके और तब करते हुए इस 4 मास को हमें बिताकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप गुरु को किस नज़र से देख रहे हो मुझे नहीं मालूम, आप गुरु को किस नज़र से देखते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरु आपको उस नज़र से देखते हैं जो आपके जीवन का बेड़ा पार कर देगी, आपके जीवन के सारे संकट समाप्त कर देगी। आप ये मत देखिए कि मेरी तरफ देख रहे कि नहीं देख रहे, मेरी तरफ बोल रहे कि नहीं बोल रहे। उनके जहन में सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, उनको सब मालूम है किसका अच्छा है किसका खराब है और उसको कैसे सही करना है। गुरु के हाथ में सब कुछ। कहते हैं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बहुत सारी चाबी अपने पास मत रखो, एक मास्टर चाबी रखो। इसी प्रकार से दुनिया भर के लोग आपके साथ में हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके गुरु का हाथ आपके सिर पर है तो समझ के चलना कि सारे के सारे लोग अपने आप साथ आ गए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, दुनिया देती उसका साथ जिसके सिर पर गुरु का हाथ सिर पर रखो, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, सारा का सारा काम एक साथ हो जाएगा। एक दिन बेचारा आया, कहने लगा महाराज जी मैं परेशान हूं, कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने बोला महाराज जी बहुत परेशान हूं, मैंने कुछ बोला नहीं। उसने जोर से बोला महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, मैंने कहा मुझे सुनाई देता है। जब 2 बार बोला मैं परेशान हूं, मैंने कुछ नहीं बोला, तो जोर से बोला मैं परेशान हूं, मैंने कहा सुनाई देता है। तो बोले आप कुछ बोलते क्यों नहीं, मैंने कहा परेशान तो मैं भी हूं। अंतर इतना है कि तुम संसार से परेशान हो और मैं संसार से पार नहीं पा रहा हूं इसलिए परेशान हूं। आप संसार में परेशान हो और हम सोचते संसार से पार कब हो, हम उस परेशानी में चल रहे हैं। फिर उसने बोला महाराज जी परेशानी बहुत है। मैंने पूछा क्या परेशानी है? बोले मेरा शनि कमजोर है, मेरा मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा। मैंने कहा मैं तो ज्योतिष भी नहीं हूँ, कुंडली भी नहीं, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, और सच बात है आप जानते भी हो। तो बोले महाराज जी क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, तुम तो अपने गुरु ग्रह को बलवान करने का प्रयास करो। एक खाने में गुरु ग्रह हैं और एक खाने में 8 ग्रह हैं, दोनों का पलड़ा बराबर हो जाता है, बल्कि गुरु का जो पलड़ा होता है हमेशा भारी हो। आप कुछ मत पाने का प्रयास करो, ये चीजें सब थोड़ी हैं। एक समय के बाद चंदन सूख जाएगा, एक समय तो माला टूट जाएगी, लेकिन जो गुरु महाराज ने आपको मन से याद कर लिया वह आपके जीवन भर आपके साथ में रहने वाला है, आपके जन्मों जन्मों तक आपके साथ में रहने वाला है। आज गुरु की भक्ति करने का दिन होता है, आज गुरु को जाकर उनके पास आराधना करने का दिन होता है, उनके ज्ञान साधना से अपने जीवन के कल्याण करने का दिन होता है। मैं जब देखता हूं, जब मैं कई बार लिखता हूं कि आज का नियम 4 लाइन गुरु पर लिखना है, तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी को अपनी कितनी प्रशंसा चाहिए। अरे हमें कुछ प्रशंसा नहीं चाहिए, हम तो ये सोचते हैं कि तुम प्रशंसा लायक काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये देखने का प्रयास करते हैं। और कई में तो ऐसा होता है कि जो बात सुबह रायपुर से आई, शाम को हैदराबाद से आती है, बीच में दिल्ली से जाती है, वही बात 4 लाइन की। कोई बात नहीं, ये तो सिस्टम है। दिवाली के दिन जब मिठाई का डिब्बा बांटने जाते हो, मैं कहता हूँ स्टिकर लगा लो, वो डिब्बा आपके पास 4-5 बार लौट के आ जाएगा, फिर आगे जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है, जो 100 डिब्बे बांटेगा 4-5 डिब्बे आ जाते हैं। पहले के जमाने में घरों में शादी ब्याह होते थे, कपड़े मिलते थे, वो बोलते कपड़े रख लो, बोले क्यों, अगली शादी में दे देंगे। ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अपने उद्गार हैं, जब हम 4 लाइन अपने मन से सोचते हैं, वही 4 लाइन जाके 40 लाइन बन जाती हैं, 40 लाइन से 4000 लाइन बन जाती हैं, और एक काव्य से महाकाव्य का निर्माण हो जाता है। और इस महाकाव्य का निर्माण कराने की शक्ति किसी के अंदर है तो वह मात्र गुरु के अंदर। पूर्वक व्यापक
सबका लीजिए बाल योगी मुनिराज, ओ वंदन सबका लीजिए बाल योगी मुनिराज। कलश क्या है? कलश 3 अक्षर से मिलकर बनता है। का से पहला का, फिर ला और फिर सा। क्या होता है? का, ला और सा। पहला का होता है कल्याण करने के लिए। क्या है? का से कल्याण करने के लिए। दूसरा ला से है लाभ प्राप्त करने के लिए। क्या है? का से कल्याण करने के लिए, ला से लाभ प्राप्त करने के लिए, और फिर सा है। कौन सा सा है? सौभाग्य वाला सा है कि शक्कर वाला सा है? शक्कर वाला सा है। का से कल्याण करने के लिए, ला से लाभ मिलने के लिए, और सा से शोक से दूर रहने के लिए। शोक समझते हो? रोग शोक से। तो इसको मिलाकर बनता है कलश। क्या होता है? कल्याणकारी है, लाभदायक है। शोक रहित है, उसका नाम होता है कि अब अपने घर में क्या जा रहा है? कल्याण की वस्तु भी जाएगी, लाभ की वस्तु भी जाएगी, और शोक से दूर रहने की वस्तु जाएगी। कलश क्यों रखते हैं? कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य होता है, चाहे घट यात्रा हो, चाहे घर का वास्तु हो, चाहे ऑफिस का वास्तु हो, चाहे मंदिर की बेदी शुद्धि हो, कलश से ही की जाती है। क्योंकि कलश एक ऐसी वस्तु होती है कि जिसके अंदर आप शुद्ध द्रव्य को रखकर पूरा छिड़काव करके सारा का सारा काम कर सकते हैं। और ग्लास क्यों नहीं रखा? जग क्यों नहीं रखा? और कोई सुराई क्यों नहीं रखी? कलश को ही क्यों रखा? क्योंकि कलश को मंगल द्रव्य कहा गया है। और हमारे यहाँ जब भी कोई कार्य होता है तो मंगल द्रव्य होते हैं। और कलश का महत्व मात्र जैन परंपरा में नहीं है, ये हर धर्म में, हर हिंदू धर्म में, हर जगह पर कलश का महत्व है। आजकल तो परिस्थिति बन रही है कि लोग मकान बनाते हैं तो कलश रखे ना लगे, लेकिन कलश के डिजाइन का कुछ ना कुछ रखते जरूर। क्यों? क्योंकि मांगलिक चिन्ह है। आज आप सभी ने लगभग मुख्य कलश, पंचपरमेष्ठी कलश, 24 कलश और 5 भक्तांबरी कलश, कितने हो गए? हमारे जो कलश हो गए ये इस प्रकार से लगभग 35 कलश हो गए। और 35 ही क्यों हुए? क्योंकि नमोकार मंत्र में अक्षर कितने हैं? 35 अक्षर हैं। इसलिए नमोकार मंत्र हमारे जीवन में आए, इसलिए यहाँ पर 35 कलश को स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें होंगी। अब आपने कलश स्थापित तो हर साल करते हैं, क्यों? हर साल लोगों का चौमासा होता है, पंचनाग होता है, सब कलश करते हैं। लेकिन कलश को ले जाकर स्थापित किया, वो भी महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कलश के सामने अब आप लोग जब कल से आएंगे, यहाँ पर समिति एक पेटी रखेगी, लौंग रखेगी। आप लोग एक कलश के सामने प्रत्येक परिवार ओम नीनवा की जाप करें। 1 मिनट लगता है, 2 जाप करें, 5 जाप करें। जो जनकपुरी वाले जब करें, बाकी लोग हफ्ते में आए, बाहर वाले महीने में आए, जब भी आए ओम नीनवा की जाप करें। और वहां पर जो बॉक्स रहेगा उस पर लौंग यहाँ रहेगी। आपके पास सिक्के आप घर से लेकर आओ, जो सिक्के होते खुले सिक्के, एक जाप में, एक माला में एक सिक्के को डालिए, एक लौंग को डालिए। और क्या होगा कि ये सिक्के और लौंगे बाद में मंत्रित होंगी और धनतेरस दिवाली के समय पूरे भारत के जो लोग हैं सबको बांटी जाएगी। आपको मंत्रित करने का अवसर मिल रहा है और सबको बांटी जाएगी। मतलब एक माला में एक सिक्का और एक जाप में एक लौंग, समझे? 108 होगी तो 108 लौंग जाएंगे, तो लौंग बहुत सारी लाना पड़ेगी आपको। तो सारी की सारी चीजें होंगी, तो मंत्रित सारी चीजें होंगी और उसके बाद में सारा काम होगा। और जब ये आप समझिए कि यदि कोई एक व्यक्ति एक माला कर रहा है तो कितनी जाप होती है? 100 जाप होती हैं। तो दिन भर में यदि मान लो 10 लोग माला करते हैं तो कितनी जाप हो जाएंगी? 1000। और 100 लोग करते हैं तो 10,000। तो आप यदि मान के लिए 100 का एवरेज देखिए, हमारे साधु महाराज तो 5-5 हमारा तो 20-25 माला रोज करेंगे, मतलब लोग करेंगे। तो समझ के लो कि 500 मालाएं आसपास रोज होने की संभावना है। तो कितनी जाप हो गई? कितनी जाप हो गई बताइए? अरे आप लोग सब बिजनेसमैन हो, फटाफट लगाते हो, छोटा हिसाब लगाना नहीं आता लगता है। कितनी हो जाती हैं? 50,000 के आसपास हो जाती हैं। तो आप विचार करो कि 120 दिन में कितनी सारी जापें आपकी हो जाएंगी। और उस जाप से मंत्रित कलश जब आपके घर में जाएगा तो निश्चित रूप से आपका घर खुशहाली से भर जाएगा, सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। इसलिए जाप सभी को करना है। जाप एक कलश के लिए और जाप सभी के लिए हो रही है। और आपके द्वारा जो है, कहते हैं ना, शांति धारा पढ़ते हो, बोलते हो, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम, करोतु शांतिम। तो यही हम लोग इसी भावना के साथ में, हमारा लाभ तो होगा ही होगा, इसी भावना के साथ कि हमारे जो साधुगण हैं वो स्वस्थ रहें, हमारी समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश स्वस्थ रहे, परिवार निरोगी आया है। इस हेतु हम लोग यहाँ पर रोज जापादि को करने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर आपने आज मंगल कलश की स्थापना में भाग लिया। निश्चित रूप से हर साल कलश स्थापना करते हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कलश स्थापना कैसे होती है। हम लोग हर साल करते हैं, कई बार हम लोग खुद कर लेते, पता नहीं चलता आदमी, वो तो उसने लिया चल पड़ा।
कलश जो मैंने आज कराया है ये भी कलश पूर्णता नहीं है अभी, पूर्ण रूप से कलश जाएगा घर पर जब होगा। कैसे होगा कि कलश का नारियल निकाल के पूरे कलश को आप ठोस भरोगे। कलश कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, कलश हमेशा ठोस होता है। लेकिन मैं अभी सिक्के भरवा दूं तो उठा भी नहीं पाओगे आप, वो कलश वाला क्या करेगा। इसलिए जब हम लोग घर पे जाते हैं रखने के लिए तो उस समय क्या करवाते हैं, सिक्के लेकर पूरा भर देते हैं, जिससे उसमें जीव आदि की संभावना भी नहीं होती है और सारा का सारा काम हो जाता है। कलश हमेशा, एक कलश घर में ऐसा होना चाहिए जो पूरा लवालब भरा हुआ ठोस हो, खाली कलश होता ही नहीं है। जल क्यों भरते हैं कि जल से पूरा कलश भर जाया करता है, इसलिए सब काम करेंगे आने वाले समय में। आज जैसे कलश की महिमा बताई, प्रत्येक दिन आपको एक एक प्रवचन के माध्यम से, और मैं मात्र 13 या 14 मिनट बोलता हूं, क्यों मेरा कार्यक्रम 18 मिनट उसमें आता है तो हम 13-14 मिनट ही बोलते हैं। मुझे मालूम है कि 13-14 के बाद में 15 मिनट में आदमी मोबाइल निकालता है, 20 मिनट में बोलता है बस आ रहा हूं, और 25 मिनट में निकल के चल लेता है। इसलिए हम क्या 12-13 मिनट में सारा काम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप लोग सभी आएंगे और डेली भक्तम और विधान के साथ साथ भक्तम और विधान आने से जाने तक 2 घंटे में सारा काम समाप्त होगा। उसमें अभिषेक भी होगी, पूजा भी होगा, प्रवचन भी होगा, प्रश्नमंच भी होगा। इसलिए आकुलता रहे तो कराएं। और 48 दिवसीय विधान जिस व्यक्ति ने एक बार जीवन में कर लिया, आपके तो कई बार हो भी चुका है वैसे, 48 दिवसीय विधान हम लोग हर साल कराते हैं। तो प्रयास करें कि आप यदि अभिषेक में नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, विधान में आ जाओ, और विधान में भी नहीं आ पा रहे तो आप जब भक्तांबर जी के 48 काव्य पढ़े जाएंगे उस समय भी आप आगे तो समझ के चलना कि आपने विधान में सम्मिलित होने का प्रयास कर लिया। तो आप सभी संकल्पित होवें कि हम लोग विधान की आराधना में जुड़कर धर्म लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और यह चतुर्मास आपके लिए, संघ के लिए, सारी समाज के लिए मंगलकारी हो, इसी मंगल भावना के साथ आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।